आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम रैशनलाइजेशन को आज यहाँ पे तीन कैटेगरी में समझेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैशनलाइजेशन का ज़रूरत क्यों है, ये क्या कैलकुलेशन है। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन, अगर हम कोई भी फ्रैक्शन बनाते हैं बिटवीन रैशनल या फिर इरैशनल या फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में कभी भी कोई फ्रैक्शन बनाते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट मिल गया, एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है उस पर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन कभी अगर किसी भी पी बाई क्यू फॉर्म में हम कोई नंबर को लिखते हैं बिटवीन, मतलब ये जो रिलेशन है वो बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल या फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में हो, जैसे फॉर एग्जांपल √2/√3, ठीक है। ऐसे पी बाई क्यू फॉर्म में दो नंबर लिखा जाए तो डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट आ गया तो हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा। इसी हटाने के प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं आपको ये रैशनलाइजेशन तीन कैटेगरी में बताऊंगा, पहले मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर है उसका मोनोमियल होना या फिर बाइनोमियल होना या ट्राइनोमियल होना। तो सबसे पहले हम मोनोमियल देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया पी बाई क्यू फॉर्म में। ये देखिए यहाँ एक रैशनल नंबर है 1 होता है एंड √2 इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल का एक फ्रैक्शन बना हुआ है यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में हमें रूट मिल रहा है, तो मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। अगर आ गया तो आप उसे रैशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर के रूट को हटाओ, ठीक है। तो चलिए सीखते कैसे रैशनलाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे √2, ये जो 2 है 2 में से रूट को हटाओ। इसको हटाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में √2 और √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, √2 इंटू √2 हो जाता है 2 एंड 1 इंटू √2 हो जाता है √2। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए जो मैंने कैलकुलेशंस किए, इसके लिए आपको लास्ट मैंने जो लाइव क्लास लिया था उसमें मैंने ये सारी कैलकुलेशंस आप लोगों को समझाए थे किस तरीके से। जैसे कि √2 इंटू √2 2 होता है, √3 अगर हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाता है। तो देखो ये कैसे रूट हट गया, ठीक है। अगर हम डिटेल में समझे कैसे हटा तो फिर देखो √3 इंटू √3 का मतलब क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर होता है ना। और ये क्या हो जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है, ठीक है। स्क्वायर और रूट कट जाते हैं तो यहाँ पर 3 बच जाता है। आपको पता है क्यों कट जाता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों कट जाता है। देखो एक्चुअली रूट का मतलब होता है पावर हाफ, जैसे 3 लिखा, अब 3 पे अगर पावर हाफ लगा दो आप 1/2, ठीक है, हाफ लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। क्यूब रूट अगर आ गया तो लिखेंगे 1/3, फोर्थ रूट आ गया तो लिखेंगे 1/4, फिफ्थ रूट आ गया तो लिखेंगे 1/5, ऐसा होता है। और बाहर एक और पावर है स्क्वायर। तो एक ही बेस पे अगर दो पावर होते हैं ना, हम उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 3 टू द पावर 1/2 इंटू 2। अब देखो 1/2 का 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है ना, वही चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि जो रूट है और ये स्क्वायर है वो कट जाता है तो बचता है सिर्फ 3, ठीक है। तो ये अब ऐसे याद रखो, √2 इंटू √2 2 होते हैं, √3 इंटू √3 3 होते हैं। उसी तरह और आप करोगे ना, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब समझ गए ना। तो इसी वजह से देखिए मुझे 5 पे से रूट हटाने के लिए मैंने एक √5 और मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये 5 में जो रूट था ना वो हट गया, है ना। इसी वजह से मुझे यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्या नीचे √2 इंटू √2 2 बन गया एंड √2 इंटू 1 √2 बन गया, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में रूट आए चाहे ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जॉब था कि डिनोमिनेटर से किसी तरह से रूट हट जाए और वो हट गया। तो ये इस तरह से हम डिनोमिनेटर के रूट को हटाते हैं, इसे बोलते हैं मोनोमियल का रैशनलाइजेशन। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसे आप नोट कर सकते हो 2/3√3। अब देखिए डिनोमिनेटर में फिर से एक मोनोमियल है, ठीक है। ये देखिए 3 और √3 के बीच में ना प्रोडक्ट है, ओके, 3 इंटू √3। तो अगर दो नंबर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तब भी उसे मोनोमियल ही माना जाएगा, बाइनोमियल नहीं है ये, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखो हमेशा। तो ये मोनोमियल है, लेकिन इस मोनोमियल में रूट कितने पोर्शन में, सिर्फ इस जगह पर रूट है, यहाँ पे इस 3 पे रूट नहीं है, सिर्फ √3 यहाँ पे रूट है। तो मुझे सिर्फ इसी पे फोकस करना है, इस पे ध्यान मत दो आप, ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, मैं इस नंबर को कॉपी करता हूँ, 3√3 कॉपी किया। अच्छा, अब मुझे इस 3 में से रूट को हटाना है, तो मुझे ना √3 और √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 आप इधर देख रहे हो, √3 इंटू √3 क्या हो रहा था
3 हो रहा था ना, 3 बन रहा था ना, तो मुझे अगर इस 3 पे से रूट हटाना है तो मुझे इस रूट 3 के साथ एक रूट 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इस 3 पे फोकस नहीं करना है, ध्यान रखो, ये जो सामने जो 3 है इस 3 पे फोकस नहीं करना है, इस पे कोई रूट नहीं है, रूट यहाँ पे है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना है रूट 3 से। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है कि नीचे के साथ साथ आप ऊपर भी रूट 3 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू रूट 3 हो जाता है 2 रूट ओवर 3, एंड डिनोमिनेटर में देखो ये जो 3 है ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएंगे 3। अच्छा, अब 3 से कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं ना, ऊपर आ गया 2 रूट ओवर 3 और नीचे 3 9, तो देखो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा चलिए एक सम और देखते हैं, ठीक है, मोनोमियल का हम एक सम और देख लेते हैं। जैसे मान लो 2/√7, ये मैंने एक सम लिया 2/√7। अच्छा भाई 2/√7 में यहाँ पे रूट जो है वो 7 में है और ये मोनोमियल है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2/√7 हम नीचे एक √7 मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऊपर एक √7 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। अच्छा अब नीचे क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में 2 इंटू √7 2√7 हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ध्यान रखो ये जो मैंने कैलकुलेशन समझाया, जैसे √2 इंटू √2 2 होते हैं, √3 इंटू √3 3 होते हैं, √5 इंटू √5 5 होता है, √6 इंटू √6 करोगे तो 6 हो जाएगा, √7 इंटू √7 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो बहुत इजी हो जाएगा, √7 और √7 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 इंटू √7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलो एक सम और देख ले, और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये नंबर 4 है, ये नंबर 3। चलिए एक सम और देखते हैं, 2√7 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है √11 सपोज, ठीक है, √11 हम इसे देखते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है। न्यूमरेटर में √7 है, √7, और डिनोमिनेटर में है √11, तो न्यूमरेटर के रूट से हमें कोई लेने देना ही नहीं है, हमें नहीं मतलब इसको हटाना नहीं है, इसको हटाने के लिए कोई रैशनलाइजेशन नहीं करना होता है, हमें तो डिनोमिनेटर के रूट से प्रॉब्लम है, हमें डिनोमिनेटर के रूट को हटाना है। तो रूट किस पे है, हाँ रूट किस पे, √11 पे है, तो हमें यहाँ पर 11 से रूट को हटाना है। न्यूमरेटर में जो रूट है 7 पे उसे रहने दो, अब 11 से हटाना है, इसके लिए मुझे एक और √11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है कि जितना नीचे उतना ऊपर, ठीक है, उतना ऊपर सेम। तो अब देखो √11 कितने हो गए, 11 हो गए, और न्यूमरेटर का क्या करेंगे, हाँ भाई मैंने लास्ट क्लास बताया था आप लोगों को, और जिन्होंने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा था वो ध्यान से देखो कैसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अगर आपके पास दो अलग अलग रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे, है ना, तो क्या हो जाता है, उनके जो रूट है, आप ध्यान से देखो रूट का टाइप सेम है कि नहीं। रूट का टाइप का मतलब है ये एक स्क्वायर रूट है, क्या ये भी स्क्वायर रूट है, ऐसा ज़रूरी है, ठीक है। दोनों के रूट का टाइप अगर सेम है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट है, तो ये जो स्क्वायर रूट है कंबाइन हो जाएगा और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई अंदर हो जाएंगे ऐसे। तो ये बन जाएगा कितना, 7 इंटू 11 77। ये जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही पॉसिबल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवीजन हो तभी पॉसिबल है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट के अंदर में दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड है तो रूट के अंदर में दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन एकदम केयरफुल रहना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता ये चीज़ कि आप दो नंबर ऐड कर रहे हो, √7 प्लस √11, और आपने रूट कंबाइन करके 7 + 11 कर दिया। देखिए ये एडिशन में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होता, इसका ध्यान रखो, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने क्या देखा, √7 इंटू √11 हमें √77 मिला, और ये जो कांस्टेंट नंबर है ना यहाँ पे 2, वो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 1 तो 2 ही होता है ना। और यहाँ √7 और √11 हमें मिला √77। मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो ध्यान से इसको सुनने से आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसका आंसर निकाल लिया। देखिए मेन मोटिव क्या है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना। आपको तब तक करते रहना जब तक डिनोमिनेटर से रूट नहीं होता, हट जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें बताया जिसमें डिनोमिनेटर में मोनोमियल थे और उन मोनोमियल में रूट था। तो ये मोनोमियल की जो रूट है वो किस तरह से आप हटाओगे। ओके, ये क्लियर हो गया ना।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल। अब हम बाइनोमियल समझेंगे। बाइनोमियल का मतलब है अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म प्लस या माइनस होते हो, ठीक है, जैसे कि आप देखो √3 में से √5 माइनस हो रहा है, तो अगर दो टर्म्स माइनस या फिर दो टर्म प्लस होते हो, जैसे 7 प्लस 3√3, ठीक है, 7 एक नंबर है, 3√3 दूसरा नंबर है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो कोई भी दो नंबर जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होते हैं तब हम उसे बाइनोमियल बोलते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो बाइनोमियल है, न्यूमरेटर में क्या है वो मैटर नहीं करता। ओके, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो आप। तो डिनोमिनेटर में बाइनोमियल अगर होते हैं और उनमें किसी भी एक नंबर पे या फिर दोनों पे ही रूट अगर हो, तो हमें उस रूट को कैसे हटाना है ये हम सीखेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास a प्लस बी है और आप उसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनता है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो स्क्वायर a में भी है, स्क्वायर b में भी है। अब इससे क्या फ़ायदा, मान लो a का जो नंबर है वो √ओवर समथिंग है और उस पर स्क्वायर हो गया, तो फिर वो जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना। छोटा सा एग्जांपल, मान लो √3 है, ठीक है, इस पे स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस है, और b में भी एक रूट है कोई, मान लो √5, ठीक है, और मैंने उस पर स्क्वायर कर दिया। अब मैंने आपको पीछे मोनोमियल में समझाया था किस तरह से स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, ठीक है। तो देखो अगर a में कोई रूट वाला नंबर है तो ये स्क्वायर उसको काटेगा, अगर b में कोई रूट वाला नंबर है जैसे यहाँ पर √5 है, तो ये जो स्क्वायर है ना इस रूट को काटेगा। तो इंडिविजुअल स्क्वायर होने का फ़ायदा क्या हो रहा है कि इनमें अगर इंडिविजुअल रूट है तो ये स्क्वायर उसको काट लेगा, मतलब कैंसिल कर लेगा। रूट नहीं है तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर रूट होगा तो ये स्क्वायर उसको काटेगा। तो इस वजह से ये फॉर्मूला में मिला कैसे, जब आपके पास a प्लस बी है, अगर आपने उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये फॉर्मूला मिलता है, या फिर a माइनस बी आपके पास है, आपने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो भी ये फॉर्मूला मिलता है। इसका मतलब है ये बाइनोमियल कैसा टाइप का, आप देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो अगर मैं √3 को a मान लूँ, √5 को b मान लो, तो ये तो a माइनस बी है ना। तो अगर मैं इस a माइनस बी को a माइनस बी मतलब √3 माइनस √5, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ a प्लस बी से, मतलब √3 प्लस √5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अब जितना नीचे किया उतना ही मैं ऊपर कर देता हूँ ना, बैलेंस्ड हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करना मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल लगाना, ठीक है। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर पे क्या किया, a माइनस बी था, मैंने a प्लस बी कर दिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, a माइनस बी के साथ अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई होता है तो उससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ये फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले को बनने के लिए मुझे a माइनस बी के साथ a प्लस बी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरे पास a माइनस बी था, मैंने a प्लस बी लगा दिया। अब नीचे लगाया तो ऊपर भी लगा दो आप, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे, इधर देख लो, a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a √3 को हमने a माना हुआ है तो a स्क्वायर माइनस √5 को b माना हुआ है तो b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही नंबर बन जाता है। तो √3 देखो, √3 प्लस 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 प्लस 5 ही बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इसे आगे कैलकुलेट कर दो। आगे कैसे करोगे, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया, 3 बचा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कट गया, 5 बचा, ठीक है, और न्यूमरेटर में √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई दिस। अच्छा, अब यहाँ देखो 3 माइनस 5 कितने हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं ना, और न्यूमरेटर में √3 प्लस √5, ये हो गया, नीचे से रूट हट गया ना, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक और बात आपको ध्यान देना, डिनोमिनेटर में कभी निगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव साइन आया तो उसे आप न्यूमरेटर में कर लो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो आप उसे, √3 प्लस √5 ऐसे आप ब्रैकेट डाल के ना यहाँ न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा ना वो पॉजिटिव रखा करो हमेशा। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव हो गई तो उसका जो माइनस साइन है उससे आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करवा दो। कैसे शिफ्ट होता है, न्यूमरेटर में प्लस साइन है ना और डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, प्लस माइनस कितने हो गए, माइनस ही हुए, ये माइनस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मोटिव है वो कंप्लीट हुआ। क्या था मोटिव, डिनोमिनेटर से रूट हट जाना। तो डिनोमिनेटर में रूट थे लेकिन अब नहीं है, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन।
तो एक और बाइनोमियल का सम लेते हैं, जैसे 7 प्लस 3√2। देखिए दो टर्म प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं दो टर्म, एक टर्म 7 है, दूसरा टर्म 3√2 है। अब बाइनोमियल में रूट हटाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था, दोनों में भी रूट हो सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक में भी रूट हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी एक में रूट है, ठीक है। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, क्या इससे क्या होता है ना, जो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग है, ठीक है। क्यों अलग अलग है, कि अगर सपोज इसमें रूट हुए तो ये स्क्वायर उसके रूट को हटाएगा, अगर इसमें रूट है तो ये स्क्वायर इसके रूट को हटाएगा, दोनों में ही रूट है तो ये दोनों स्क्वायर दोनों के रूट हटा देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस टाइप के सम्स के लिए यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको a और b मान लेना, तो ये बन जाता है a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास a प्लस बी है तो आप उसमें a माइनस बी मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, है ना। तो हमें यहाँ पर a आप 7 को मान लो ना, 3√2 को b मान लो, तो ये हो गया a प्लस बी। यहाँ उसी चीज को कर दो a माइनस बी, अब ऐसे लिख दो इसको, हो गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल लगा दो, नीचे जितना लगाओगे ना सेम एकदम ऊपर भी लगा देना है आपको, एकदम सेम लगाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं रखना आप, ठीक है। जितना नीचे लगाओगे उतना ऊपर लगाओगे, ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल। उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, इधर देख लो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमने 7 को माना हुआ ना, तो a स्क्वायर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, b हो गया 3√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और न्यूमिनेटर में 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो भाई, वो तो सेम ही आता है, तो यह क्या हो जाएगा 7 माइनस 3√2, ऐसे, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट डालने का यही मतलब होता है ना कि हर एक नंबर का स्क्वायर होगा, है ना। तो पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे, उससे आता है 9, मल्टीप्लाई डालो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हमने पीछे भी किया हुआ, स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, है ना, तो उससे बचता है 2, तो 9 2 18। तो आप यहाँ पे आगे लिख लो 7 माइनस 3√2 और डिनोमिनेटर में 49 माइनस यहाँ कितने हो रहे हैं 18, ओके। तो 49 माइनस 18 कितने होते हैं, 49 माइनस 18, तो आप ध्यान से देखो 31, यहाँ आ जाएगा 31, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 1/5√2, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा तो ये है a प्लस बी, बाइनोमियल है a प्लस बी, ध्यान से देखो 5 को a मान लो, a प्लस बी, √2 हो गया b, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस बी, अब तो समझ में आ गया। अब मैं फटाफट बताता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी के लिए a माइनस बी, और नीचे जितना लगाओगे ऊपर भी उतना ही लगाओगे। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो ना, 1 इंटू 5 माइनस √2, तो 5 माइनस √2 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस बी ए माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, समझ गए। अच्छा अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2, 25 माइनस 2 कितने हो गए 25 माइनस 2, सो 5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 23, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने एक सम ले लिया 5 माइनस √6 एंड 5 प्लस √6, ठीक है। तो चलिए हम इसे करेंगे, न्यूमरेटर में भी बाइनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी बाइनोमियल है, न्यूमरेटर में भी रूट है एंड डिनोमिनेटर में भी रूट है। तो अभी देखिए हमें फोकस करना है सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में रूट हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में जो है वो रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे रूट है 6 में, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अभी डिनोमिनेटर में रूट है तो हम डिनोमिनेटर पे ही सोचेंगे कि क्या किससे रैशनलाइज किया जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये है a प्लस बी, और न्यूमरेटर में क्या है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूमरेटर पे फोकस मत करो आप, है ना। आपको ऐसा लग सकता है भाई यहाँ पे a प्लस बी है, मैं a माइनस बी कर देता हूँ, और यहाँ a माइनस बी है a प्लस बी कर देता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूमरेटर में जो है वो उसे हमें रैशनलाइज नहीं करना होता है, ठीक है, इसलिए इस पे फोकस मत करो, ये एज इट इज आप कॉपी कर लो चुपचाप बस। और डिनोमिनेटर में जो है 5 प्लस √6 उसको आप रैशनलाइज करो 5 माइनस √6 से, ठीक है। और ये देखो 5 माइनस √6 जितना नीचे लगाए ना आप उतना ऊपर लगा दो, आप है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल लगा दो, ऊपर नीचे सेम, इस पे ध्यान नहीं देना है।
इसके लिए मुझे ए माइनस भी चाहिए था, ए माइनस भी लगाया तो ऊपर भी ए माइनस भी लगा देना, बस इस तरह ध्यान देना है ना। अच्छा अब क्या होगा, नीचे हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये ए प्लस बी ये ए माइनस बी, बन गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे देखो यहाँ पर सेम ए माइनस बी, 5 को ए मान लो ना, √6 को बी मान लो, ऐसे रीड करो ए माइनस बी, ये क्या हो गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कितने हुए, हाँ ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों को अगर मैं ऐसे लिखूं ए माइनस बी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए माइनस बी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे, हाँ तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर एक बार आप इससे पहले ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए हो गया 5, बी हो गया √5, तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाते हैं, देखिए प्लस है, फिर बी का स्क्वायर है मतलब √6 का स्क्वायर है, √6 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 2ab, तो माइनस लगाओ 2 लगाओ, ए लगाओ, ए कौन सा नंबर था 5 और बी √6, तो ये हो गया 2ab, ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में सॉल्व कर दो स्क्वायर्स, 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल 6, ठीक है। अच्छा ऊपर सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस √6 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कटाना तो 6, अच्छा 2 5 10 और √6 मतलब 10 √6, ऐसे ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना इस जगह इसको ऐसे नहीं कर सकते कि कंबाइन कर दिया और ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में तो रूट नहीं है ना, रूट तो इसमें है ना, तो बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 5 10 लगा दिया, और रूट वाला जो सिंगल है तो वो, अगर एक और रूट वाला नंबर होता ना, जैसे कि मान लो √6 के साथ मुझे √5 मल्टीप्लाई करना होता तो हम कंबाइन कर सकते थे तब, इसका ध्यान देना है, ये एक बात का आपको ध्यान देना है इस पर। तो इनमें रूट नहीं है तो ये अलग, और इसमें रूट है तो ये अलग, हाँ। और यहाँ पे डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, डिनोमीटर में है 25 - 6 मतलब 19, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो 25 + 6 कितने होते हैं 31 - 10 √6 और डिवाइडेड बाय 19, ये निकल गया आंसर इसका, ठीक है समझ गए। चलिए एक सम और समझ लेते हैं, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, 2√2 + 3√3, 3√3 ये लिया, और न्यूमरेटर में 2√3 माइनस √5 ले लो, √5, ठीक है, ये एक सम ले लिया। देखिए यहाँ पे इस सम में और पीछे जो हमने सम में किया उसमें फ़र्क क्या, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अब देख लो न्यूमरेटर के नंबर और डिनोमिनेटर के नंबर मैच नहीं कर, साइन आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना, साइन पे ध्यान मत दो, जो नंबर्स है ना टर्म्स है वो टर्म्स आप चेक करो सेम नहीं है। लेकिन ये जो सम हमने अभी भी देखा था, ये इसमें आप देखो ध्यान से, 5 और √6 ऊपर भी है ना, सेम है ना, साइन का फ़र्क है लेकिन 5 और √6 ऊपर भी है। इससे क्या हो गया था, न्यूमरेटर में a माइनस में बिल्डअप हुआ था, वो एक आइडेंटिटी बन गया था a - b होल स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। या कभी कभी a + b बन सकता है, तो a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, उससे a² + b² + 2ab बन जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना हमेशा ये नंबर और ये नंबर सेम हो, ठीक है, सेम नहीं होने से कैसे करेंगे ये देखो आप। चलिए इस सम में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। हर एक सम में कुछ अलग टाइप का होता है, तो हमें अलग टाइप से ही सोचना होता है ना। अब इसमें देखो न्यूमरेटर में रूट है, मैंने पहले ही बोला था, रूट और न्यूमरेटर के रूट को आपको हटाना नहीं होता है, या फिर उस पे आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें रूट है तो हम क्या करें, है ना। आपका काम है कि डिनोमिनेटर में जो अगर रूट है हम उसे कैसे हटाएं, ठीक है, इस पे आपको ध्यान से देखना है। अब देखो पहली बात ये बाइनोमियल है, और ये कैसे फॉर्म में a + b, यहाँ दो नंबर जो है ना प्लस हो रहे, a + b है, तो अगर a + b फॉर्म में कोई नंबर है और उसे रैशनलाइज करने का ज़रूरत है तो हम उसे a - b से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बदल देना है, ये प्लस है ना, यहाँ हमने माइनस कर दिया, नंबर हमने सेम रखा है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल क्या है, नीचे जितना ऊपर भी उतना ही लगा हुआ, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा उसके बाद
हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी। ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ये जो 2√2 है वो ए है, 3√5 जो है वो बी है, तो ए स्क्वायर मतलब 2√2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√5 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखो, ये दोनों बाइनोमियल ही डिफरेंट है। इसमें पिछले सम की तरह कोई ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस अब बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है ना, जैसे कि मान लो अगर हमें ए माइनस बी को सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर अब माइनस बी से फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये रूल है ना। तो ए से एक बार सी माइनस डी पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो माइनस बी है, माइनस बी से एक बार सी माइनस डी पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लगाते हैं, ये बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है 2√3 माइनस √5, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2√2 माइनस 3√5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसका जो पहला टर्म है 2√3, इससे हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 3√5, मैं थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ, और माइनस √5 से फिर -√5 से फिर पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 3√5 ऐसे। ठीक है, नहीं आप जब समझ जाओगे ना आप डायरेक्टली कर लो, मैंने तो ये स्टेप लिखा, आप डायरेक्टली करते करते मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी इनिशियली आप पूरा लिख के करो, बेटर रहेगा। अच्छा, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखो मैंने पहले भी बोला था, जब आपको ऐसा स्क्वायर करना तो ब्रैकेट के अंदर में सारे नंबर का ही स्क्वायर होना पड़ेगा। मोनोमियल है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड 4 2 ज़ा 8, समझ गए ना। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाता है 2, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस एज इट इज़, यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 ज़ा 45 ऐसे। ठीक है, अच्छा अब न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, कैसे करना है, मुझे इसको ना दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। पहले इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अगर मुझे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक बार रफ में लिखूँ क्या, 2√3 इंटू 2√2, हाँ, तो बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से पहले करो, तो 2 2 ज़ा 4, और रूट वाले को रूट वाले से करो, √3 इंटू √2, इनका रूट ना कंबाइन हो जाएगा 3 इंटू 2 ऐसे, तो 4 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली करो अगर आ रहा है, जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिखाया, आप इससे डायरेक्टली स्टेप निकालो, बीच का स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इससे क्या बन गया, 2 2 ज़ा 4 एंड √3 इंटू √2 √6 मतलब 4√6। ठीक है, अब इसको हम करेंगे इसके साथ, ध्यान से देखो इन दोनों को करेंगे। ठीक है, तो पहले बिना रूट वाला नंबर 2 3 ज़ा 6 और √3 इंटू √5, 3 5 ज़ा 15 √15, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 और रूट के अंदर में 3 5 ज़ा देखो कितने होता है, √3 इंटू √5 15 हो गया। इसके साथ हमने दोनों कर लिया, अब हम इसके साथ दोनों को करेंगे, तो माइनस √5 के साथ दोनों करते हैं, माइनस √5 के साथ करेंगे इसके साथ, तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस, एंड इसमें रूट के आगे ना कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मान सकते हो उसे 1, और इस √2 के आगे 2 है, तो 1 2 ज़ा 2 और √5 के साथ √2 को करो तो 5 2 ज़ा 10, तो √10। क्लियर हो रहा है। देन इसके साथ देखो, इसके साथ करते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और √5 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और √5 के आगे यहाँ पे 3 है, 1 3 ज़ा 3, √5 इंटू √5 याद करो कितने होते हैं, √5 इंटू √5 5 होते हैं ना, तो यहाँ पे लगा लो 5 ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ देखो 8 माइनस 45 होगा 37, सही है ना, 37 चेक करो, और साइन हमेशा बड़े वाले का लगाना, 45 बड़ा है 8 छोटा है, 45 में जो साइन है वही लगाओ, 8 में तो प्लस साइन है, तो 45 में जो साइन है आप वही लगाओ हमेशा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, आप इसको ना एज इट इज सॉल्व कर दो, 6√15 माइनस 2√10 और 3 5 ज़ा 15, सारे टर्म्स अलग है,
क्योंकि इसमें रूट 10 है, रूट के अंदर 10 है, रूट के अंदर में 15 है, रूट के अंदर 6 है, मतलब रूट के अंदर का नंबर अगर डिफरेंट है उसे अनलाइक टर्म माना जाता है, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है, ये तो इनके साथ लाइक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रैशनल है और ये सारी इरेशनल है, अनलाइक टर्म्स है। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और बात बोला था कि ये जो डिनोमिनेटर है उसमें ना निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो क्या करोगे, उस नेगेटिव साइन को आप ऊपर ले लो ऐसे और इनको ब्रैकेट में पुट कर दो ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये माइनस अगर अंदर चला गया ना, ब्रैकेट खोल के ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो फिर इसके अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, ठीक है। मतलब जो निगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव बन जाएगा। अब डायरेक्टली कर सकते हो, जो निगेटिव मतलब साइन चेंज कर दो, बस पॉजिटिव को निगेटिव बना दो और निगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दो, और डिनोमीटर में 37, ये इसका रिजल्ट निकल गया 37, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइनोमियल। हम ट्राइनोमियल को कैसे रैशनलाइज करते हैं वो देखेंगे। देखिए, हमेशा मैंने आपको पहले भी बोला कि डिनोमीटर पे फोकस करना है। डिनोमीटर में यहाँ पे 3 टर्म है, तो इस 3 टर्म में अगर किसी में भी रूट है, मतलब कोई सिंगल टर्म में तो नहीं होगा, कम से कम 2 में तो रूट होने चाहिए। अगर सिंगल टर्म में रूट है, बाकी दोनों पे रूट नहीं है, तो रैशनल नंबर हो जाएंगे, और वो तो ऐसे भी ऐड हो जाएंगे, वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कम से कम 2 में रूट होने चाहिए, या फिर तीनों में भी रूट हो सकते हैं, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या है वो मैटर नहीं करता, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, वो मैटर नहीं करता। डिनोमीटर में ट्राइनोमियल है, आपको उसमें से रूट हटाने, यहाँ पर किसी में भी रूट नहीं होना चाहिए। नंबर चेंज हो सकता है बट नीचे जो भी नंबर रिजल्ट में आएगा उस पर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसके रूल को मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहली बात, आप इनमें से किसी भी 2 को एक सिंगल नंबर मान लो और थर्ड वाले को एक सिंगल नंबर। तो मान लेते हैं ये 2 एक सिंगल नंबर है, तो वो आपकी मर्जी है, आप इसे सिंगल नंबर या फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल नंबर भी मान सकते हो। मतलब इन 3 को 2 में कन्वर्ट कर दो। तो ये मैं इन दोनों को एक सिंगल नंबर मान लेता हूँ, ये सिंगल टर्म समझ लेता हूँ, और इसे मैं दूसरा टर्म मान लेता हूँ। तो इस होल थिंग को आप ए मान लो एंड 2 को आप बी मान लो। ओके, तो अभी ये ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो मैंने भी आपको रैशनलाइजेशन समझाया था कि अगर आपको ए माइनस बी के फॉर्म में मिल रहा है कोई चीज़, तो रैशनलाइज अगर करना है तो उसे आप ए प्लस बी से रैशनलाइज करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए प्लस बी लगाते हैं। ए मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो √5 + √3, ये ए है, प्लस बी हमने 2 को माना हुआ है तो 2 यहाँ लगा दो, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल, मतलब सेम आप ऊपर लगाओगे और प्लस बी सेम लगा दो आप। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 1 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम आ जाता है, तो √5 + √3 + 2 एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में देखो, a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो बन जाता है a² - b²। तो हमने a किसको माना हुआ है, a माना हुआ है √5 + √3 को, ये a है, तो a² लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a, ये पूरा चीज़ हो गया a², फिर -b², b हमने 2 को माना हुआ है तो b² हो गया 2², ठीक है। अच्छा, अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, a + b² इसे सॉल्व करना तो आपको a + b² का आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। a + b² का फॉर्मूला देखो, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम लगाते हैं a² मतलब √5 का स्क्वायर 5, फिर लगाते हैं b² + b² + b² √3 का स्क्वायर 3, फिर a + b² में लास्ट में है + 2ab, तो + 2ab, तो 2ab, ठीक है। a कितना √5, b हो गया √3, तो ab, ठीक है, ये ab लगा दिया। उसके बाद क्या, ये माइनस एज इट इज़ कॉपी करो और 2 का स्क्वायर लगा दो 4, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज़ √5 + √3 + 2, ठीक है, समझ में आ गया। 5 + 3 कितने हो गए 8, उसमें से 4 माइनस कर दो ना तो क्या बचे 4, है ना। 5 + 3 8 हो गए, उसमें से 4 माइनस करो, 8 में से 4, तो 4 बच गए, मैंने 4 लिख दिया। और इसको सॉल्व करते हैं, +2 √5 × √3 √15, या 15 लगाओ, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ट्राइनोमियल थे पहले, अब आ गया बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल बन गया अब तो डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में फोकस मत करो, आप बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं देखना आपको, यहाँ देखना है, डिनोमिनेटर में देखना है। 2 टर्म हो गए, है ना, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में एक टर्म में रूट है, तो अब मुझे इस रूट को फिर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आंसर चाहिए उसमें किसी में भी रूट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अभी एक में रूट बच गया है, अब इसमें से रूट हटाना है, तो फिर से रैशनलाइजेशन कर दो। अब मैंने अभी आपको बाइनोमियल का रैशनलाइजेशन समझाया।
तो आप इसमें बायनोमियल का रैशनलाइजेशन लगा दो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। आप ठीक है 4 को आप a मान लो ना, और 2√15 को आप b मान लो, तो ये अभी a प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसके लिए मुझे चाहिए a माइनस बी, समझ गए, a माइनस बी। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है कि ऊपर आप सेम लगा दो, एकदम सेम लगा दो, कोई चेंज मत करना आप। ठीक है, सेम लगा दो। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में आपको है ना इन तीनों टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ट्राइनोमियल और बायनोमियल कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। ट्राइनोमियल का ईच एंड एवरी टर्म बायनोमियल के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो एक एक करके करते हैं। तो ट्राइनोमियल का फर्स्ट टर्म लेते हैं √5, √5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब √5 के साथ 4 माइनस 2√15 मल्टीप्लाई करना है, करेंगे बाद में। उसके बाद √3 के साथ करना है, तो प्लस √3 उसके साथ। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। √5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4√5 बनेगा। √5 के साथ 2√15 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√15 को करोगे तो एक बार रफली देखो ना यहाँ पे, √5 के साथ 2√15 को करोगे तो क्या होगा। अब देखो इसके आगे 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, √5 ध्यान से देखो, √5 कंबाइन कर देते हैं एक बार, √15, ये 15 आ गया अंदर। अब 15 का मतलब क्या, 15 को है ना 5 × 3 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 एज इट इज़, ठीक है, और यहाँ पे 15 को ना 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं ऐसे, 5 × 3। अब देखो रूट के अंदर में आपको 2 2 5 मिल रहा है, मतलब 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, मतलब 2 × 5, और अंदर में जो 3 है ना वो सिंगल है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। आपने पिछले साल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था। रूट के अंदर में कोई स्क्वायर नंबर हो तो रूट के बाहर आ जाता, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होके, वही किया मैंने यहाँ पे। √5 ये जो 2 5 दिख रहे हैं ना, वो 5 बाहर आ गया, सिंगल बन गया, और 3 सिंगल था, वो रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, तो ये अब कैलकुलेशन करो। तो √5 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 × 5 √3, मतलब 2 × 5 मतलब 10, तो यहाँ पे 10 √3। अच्छा एक और बात, साइन इसमें प्लस है इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 और √3 है ना, ये आप देख लो यहाँ पे 10 √3। ठीक है, इस तरह। अभी मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, आप तो फटाफट कर लोगे इसको, है ना। जब समझ जाओगे तो एक बार फटाफट कैलकुलेशन कर सकोगे। अब देखो इसके साथ √3 के साथ 4 करेंगे, प्लस 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 4 × √3, 4 √3 है ना, 4 में रूट नहीं है इसलिए वो बाहर रहेगा, और ये √3 इधर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, अब √3 के साथ इसका कर लो, है ना। ठीक है, √3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो 2 देखो एज इट इज, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और यहाँ पे √3 और √15 कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 और 15, यहाँ है अंदर 15। अब 15 को मैं 3 × 5 भी तो लिख सकता हूँ ना 15 को, है ना। √3 और √15, 3 इधर और 15 इधर, तो ये देखो 2 3 आ गए, 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा, तो 3 √5 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 √5 बन रहा है, और एक 2 बाहर भी है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 √5। आप अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 ज़ा 6 √5, समझ गए ना। 2 पहले से ही था, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 3 √5 बन रहा है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होके यहाँ 6 हो गया, √5 बच गया। ठीक है, अब आगे इसको करते हैं शॉर्टकट। तो 2 4 ज़ा 8, प्लस 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 लगा लो पहले, 2 4 ज़ा 8, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 और √15 एज इट इज़। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। और डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर में जो भी नंबर है सबका स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, √15 का स्क्वायर होता है 15, तो 15 4 ज़ा 60, तो -60 हो गए। अच्छा अब यहाँ देखो लाइक टर्म्स ढूंढना पड़ेगा, इसका लाइक टर्म आपको यहाँ मिलेगा, ध्यान से देखो ये, तो ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि रूट के अंदर वाला जो नंबर है ना वो सेम होने से लाइक टर्म बोला जाता है। ये भी √5 है, ये भी √5 है, इसलिए दोनों लाइक टर्म है। और दोनों का साइन अलग है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, अलग साइन होने से माइनस होते हैं। तो 6 √5 से 4 √5 चला गया, तो 2 √5 बचेगा, है ना। 6 में से 4 चलेगा तो 2, तो 2 √5 लगा दो यहाँ पर, 2 √5, लेकिन साइन हमेशा बड़े का लगाना है, तो 6 4 से बड़ा होता है, तो उसमें माइनस है तो माइनस लगाओ। अच्छा उसके बाद ये दोनों भी लाइक टर्म है, इनको कैलकुलेट करोगे ठीक उसी तरह से, √3 सेम है तो लाइक टर्म है, तो 10 अलग साइन भी है, माइनस करो 10 में से 4 तो 6 आ जाएंगे, 6 √3, और 10 बड़ा होता है 4 से, तो
10 में जो साइन है वही लगाओ माइनस, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ बच गए ये दो अनलाइक टर्म्स है, इनको आप एज इट इज कॉपी कर लो। ये किसी के साथ भी लाइक नहीं है, ना तो ये 4√15 किसी का लाइक टर्म है, ना तो 8 किसी का लाइक टर्म है, तो ये सब अलग है। तो आप इसे एज इट इज कॉपी कर लो और यहाँ क्या करोगे, इनको कैलकुलेट करोगे तो कितने आएंगे 44, सही है ना, माइनस के साथ बड़ा का साइन लगता है ना। अब माइनस आप ऊपर ले लो, माइनस ऊपर लेके एक काम करो, ऊपर से आप -2 कॉमन ले लो, तो ये कैंसिल हो सकता है इसके साथ, -2 कॉमन ले लो और यहाँ -44, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस तो कैंसिल, 2 से 44 को काटा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ 22। ये फाइनल आंसर आप लिख दो, √5 + 3√3 + 4 -2√15। सॉरी यहाँ मिस्टेक किया ना, साइन चेंज, ये सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ये तो ठीक है, यहाँ पे ना तो इसका दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले रहे थे हम, दोनों के साइन यहाँ भी चेंज हो गए। ओके बार बार आपको चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, थोड़ा लंबा गया, अब लंबा एक्चुअली मेरे को टाइम लगा, मैंने एक्सप्लेन करते करते लिखा। अब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपको फटाफट लग जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। ओके रैशनलाइजेशन पे बेस्ड मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके मेरे को भेजोगे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप में भेजोगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, आप देख लो, और बाकी सम्स नहीं करने, वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तभी आप करोगे, ठीक है। चलो ये दोनों सम एक बार आप वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन 3 और 4 नोट कर लो, या फिर आप RD शर्मा में जो रैशनलाइजेशन का टॉपिक है उसमें से आप सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, उसे उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 3 और 4 RD शर्मा में, ठीक है। तो आप वहाँ से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेजो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सारे सम्स।